इस कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक वेडिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक 8 साल का लड़का खड़ा हुआ था, अपने ब्राइड के लिए वेट कर रहा था और सारी रॉयल लेडीज गॉसिप कर रहे थे कि मैंने सुना है इस वेडिंग का जो ब्राइड है वो काउंट साइलेंट की डॉटर है ना। तभी दूसरी लेडी कहती हाँ, वो तो गुजरी हुई काउंटेस और काउंट साइलेंट की डॉटर है। उसका नाम तो रिवेना साइलेंट है। इस साल वो कितनी उम्र की हो गई है? शायद 16 साल की। तभी दूसरी लड़की कहती हे भगवान, ये तो वही उम्र है जब सारे लड़के अपने मैरिज को लेकर बहुत ही एक्साइटेड होते हैं और बहुत सारे ड्रीम्स बनाते हैं। ये कितनी हैरानी की बात है ना, कि वो कैसे एक 8 साल के बच्चे को अपने हस्बैंड जैसे एक्सेप्ट कर सकती है। इनकी एज डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि एक अनचाही शादी लग रही है। जो भी हो, इस शादी के पीछे ज़रूर कोई रीज़न है ना। पता है कि वो एक बच्चा है, फिर भी उसके पास बहुत सारी जायदाद है और मैंने सुना है कि इस मैरिज के एक्सचेंज में लेडी रिवेना को बहुत सारी दौलत भी मिल रही है। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि डचेस बॉल्डन ने सिर्फ इसी काउंट की लड़की को ही क्यों चूज़ किया है। ये कहा जाता है कि डचेस और गुजरी हुई जो काउंटेस थी वो दोनों बहुत क्लोज थे, और ड्यूक के गुजर जाने के बाद ये डचेस का डिसीजन था कि उनकी जो दोस्त थे उनकी बेटी को अपने बहू की तरह एक्सेप्ट करना, और जो यंग ड्यूक है उनको भी प्रोटेक्ट करना। ये सिर्फ एक नाम मात्र शादी है। और तभी यंग ड्यूक, या फिर बोलूँ तो जो ग्रूम है, वो ब्राइड के सिर के ऊपर से जो कपड़ा है या फिर जो वेल है उसको हटाता है। और जो रिवेना थी वो यंग ड्यूक के फेस को देखकर हैरान थी। और तभी हमें रिवेना के पर्सपेक्टिव से हमें स्टोरी बताई जाती है और वो कहती है हेलो हाइनी, बाय एनी चांस, क्या तुम्हें याद है वो दिन जब हम पहली बार मिले थे? ये शादी थी ऐसे दो लोगों के बीच में जहाँ पर जो ब्राइड है उसने अभी भी ठीक से अपने एडल्टहुड में ही पाँव नहीं रखा है, और जो ग्रूम है वो तो सिर्फ एक 8 साल का बच्चा है। और इन दोनों ने अब से पहले कभी भी एक दूसरे का फेस भी नहीं देखा है। मुझे पता है कि लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं इस शादी को लेकर, और तुम्हें भी ये बात पता है। ये एक ऐसी शादी नहीं है जो तुमने मांगा था। और तभी जो यंग ड्यूक है वो रिवाना के हाथ में रिंग पहना तो ये कहता है माय लेडी, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगा और मैं आपको हमेशा खुशी रखूंगा। और फिर से हमें रिवाना का पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है और वो कहती है फिर भी तुमने जो प्रॉमिसेस किए थे वो बहुत क्यूट थे, जो कि एक यंग ग्रूम के लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर रिवेना भी मुस्कुराते हुए कहती मैं भी आपको खुशी रखूंगी। और वो कहते मैंने भी एक ऐसा प्रॉमिस कर ही डाला जो कि मैं कभी निभा ही नहीं पाई। और हम देखते रिवेना अपने गैरेज के बाहर रास्ते में खून से लथपथ पड़ी हुई थी और बहुत ज़ोरों से बारिश भी हो रही थी। और रिवेना अपना हाथ एक लेटर की तरफ बढ़ाने लगती, जिस लेटर को यंग ड्यूक ने उसको भेजा था। और उस लेटर में यंग ड्यूक ने कहा था कि वो चाहते कि रिवेना यंग ड्यूक की जो ग्रेजुएशन सेरेमनी है वहाँ पर वो मौजूद रहे और उसको अटेंड करे। और रिवेना सोचती है मैंने सोचा था कि मैं उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए मैं वहाँ पर जाऊँगी, पर हाय नहीं, मैं एक बुरी वाइफ थी जो कि अपना प्रॉमिस नहीं निभा पाई। पर तुमने अपना प्रॉमिस रखा, क्योंकि जो 8 साल मैंने तुम्हारे साथ बिताई थी वो मेरी ज़िंदगी के सबसे खुशहाल पल थे। तो हाय नहीं, तुम्हें हमेशा खुशी रहना पड़ेगा। सुबह से ही मेरे लिए ये जगह थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी थी, तो मेरे जैसे किसी को भूल जाओ और एक अच्छे इंसान से मिलो। बहुत बहुत खुश रहना। और तभी हाईने की नींद टूट जाती है और वो अपना सर पकड़कर बैठ जाता है और कहता है रिवेना, ये वही यंग ड्यूक है हाईने, जो कि अभी एक एडल्ट बन चुका है। और तभी बटलर आके कहते हैं माफ़ करना मास्टर, मैंने एक बहुत ज़ोर की आवाज़ सुनी, क्या कुछ गलत हुआ है? हाईने कहता है मुझे एक नाइटमेयर आया था। बटलर पूछता है
या आपने फिर से डचेस को देखा सपने में? डचेस मतलब यहाँ पर रिवेना को कहा जा रहा है। हाइने कहता है हाँ। बटर कहता है क्या मैं आपके लिए एक गर्म चाय लाऊं? हाइने अपना सर विंडो के ऊपर रखते हुए कहता है कोई ज़रूरत नहीं, इससे कुछ अच्छा नहीं होगा। वो हर रोज़ मेरे सपने में आती है। इस तरीके से लगता है कि वो इसी दुनिया में कहीं पर है और मुझे बुला रही है। लगता है कि वो कह रही है कि वो अभी भी ज़िंदा है। तुम्हारे बिना भी एक सिंगल मोमेंट के लिए भी मैंने आज तक तुम्हें नहीं भूला है, रिवेना। और दूसरी तरफ हमें एक रेड हेयर वाली लेडी को दिखाई जाती है जो कि विंडो से बाहर देख रही थी और उसको उसकी माँ पुकारती है, नादिया तुम अचानक से ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? और नादिया कहती है कुछ नहीं माँ, मुझे सिर्फ ऐसा लगा कि कोई मुझे याद कर रहा है, मुझे पुकार रहा है। इसी के साथ फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और थैंक्स फॉर वॉचिंग।